मनोज जी, मैंने देखा किस तरीके से आपने जबरदस्त हमला बोला संजय सिंह पे, कहते हुए कि देखिए इनकी वाइफ तो सुल्तानपुर में रजिस्टर्ड हैं, ये फिजूल की बातें कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों के यहाँ पे नाम काटे जा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। उन्होंने उसके बाद हमें इंटरव्यू दिया जो आपके आने से पहले हमने चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जनवरी 2024 में उन्होंने खुद ही एप्लीकेशन सबमिट की है वोटर डिलीशन की। तो क्या एक तरीके से वाइट बॉल नो बॉल रही बीजेपी की ये कि एकदम बैकफायर कर गया आपका अटैक? देखिए राहुल जी, जिसका वोट किसी और राज्य में हो, दूसरे राज्य में अगर वो वोट बनवा के डालता हो तो ये तो उससे भी बड़ा अपराध है और उसकी निश्चित रूप से जांच होगी। हमने इसके लिए भी चिट्ठी लिख दी है और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जो उनका एफिडेविट है संजय सिंह जी की वाइफ का, अनीता जी का, वो इनके राज्यसभा, जब ये राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर रहे थे तभी का है। तो ये एक जांच का विषय है और मेरा अभी तक की जानकारी है इनके दोनों जगह वोट हो सकते हैं। नहीं, कह रहे हैं कि जनवरी में हम ही ने डाल दिया था वेबसाइट पे कि सुल्तानपुर को कट करके नॉर्थ एवेन्यू वाला रहेगा वहां का हटा दो, हम ही ने अपलोड किया। कह रहे हैं आप इतनी बड़ी आईटी सेल चलाते हैं, इतना बड़ा आपका डिजिटल इंडिया है, आपको यही नहीं पता कि हम ही ने अपलोड किया था, उनका ये कहना था। नहीं, वो तो जांच हो जाएगी और मुझे लगता है कि अगर दो जगह वोट है तो और भी भारी खतरे में संजय सिंह जी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर सांसद की पत्नी ने गलत समाचार दिया है तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अपराध है और उसके आधार पे सांसद की सदस्यता भी जा सकती है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है कि इलीगल घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्याज हैं, ये वोटर हो ही नहीं सकते इस देश का और उनको हम वोटर होने भी नहीं देंगे। जिनका वोट बन गया है उनको चिन्हित करके वोट कटवाएंगे। जो सरकारी अधिकारी इनका सहायता किए हैं उनको भी सजा होनी चाहिए और जो भी सांसद हो या विधायक हो, अगर किसी ने उसकी संस्तुति की हो तो उसको भी सजा होनी चाहिए। इससे आम आदमी पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? संजय सिंह जी कहीं भी नहीं कह रहे हैं कि इलीगल घुसपैठिए का वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। हमारा उद्देश्य है फर्जी वोट नहीं होने चाहिए, चाहे वो किसी के भी हो। नहीं, पर केजरीवाल तो ये पूछ रहे हैं ना कि अगर इलीगल घुसपैठिए आ रहे हैं तो उनको आने कौन दे रहा है? क्योंकि बीएसएफ पे तैनाती आपकी है, यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है उनको डिपोर्ट करने की। वो तो हवाला देते हैं हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट का, जिसमें वो कहते हैं, आई हैव ऑलवेज वेलकम दोज हु सॉट रिफ्यूज इन द कंट्री इन अ लैंडमार्क डिसीजन। ऑल रोहिंग्या रेफ्यूजीज will be shifted to economically weaker section flats in the Bakkarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock Delhi police protection. तो केजरीवाल कह रहे हैं कि आप ही के तो मंत्री लोग इनको वेलकम कर रहे हैं और आप ही की जिम्मेदारी हटाना केजरीवाल की थोड़ी, वो तो स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। नहीं राहुल जी, रिफ्यूजी में और इलीगल घुसपैठिया में अंतर है। शरणार्थी में और अवैध घुसपैठ करके आने वालों में अंतर है, दोनों को अलग अलग से देखा जाए। दूसरी बात कि अगर कोई, ये ठीक है कि हमारी चुनौती है कि इलीगल घुसपैठिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनको वोटर बना दें। लगातार देश की जो पुलिस व्यवस्था है उनको आइडेंटिफाई कर रही है, उनको डिपोर्ट कर रही है, कई लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज रही है। आप ये कहते हैं कि अगर वो आ गए तो हम उनको वोटर बना देंगे, ये तो नहीं हो सकता। आपको भी पता है एचएम ने आपके कार्यक्रम में कहा था कि हम बांग्लादेश और भारत की सीमा को बहुत हद तक तारबंदी कर चुके हैं, थोड़ा सा जगह अभी भी है अभी जिसको हम फिनिश कर रहे हैं तारबंदी से। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि आप इलीगल घुसपैठियों के वोट के आधार पर दिल्ली का चुनाव जीतें। इलीगल घुसपैठिए आ गए तो उनको वोटर बना दे, हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम इसका विरोध करते रहेंगे राहुल जी। ये पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है कि इलीगल घुसपैठियों को कोई वोटर बना रहा हो
और नहीं, पर आपने कहां सबूत दिया कि ये जो आप बात बोल रहे हैं कि आप घुसपैठियों को वोटर बना रहा है, इसके पास आपका सबूत कहां है? अरे भाई साहब, 11 लोग इस धंधे में, जो 11 लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं जो आधार कार्ड और वोटर बना रहे हैं, और लगभग इस समय तक 11,000 लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ये सारी कार्रवाई चल रही है, इसी के कारण तो अरविंद केजरीवाल परेशान है, आम आदमी पार्टी के लोग परेशान है राहुल जी। नहीं, पर ये केजरीवाल करा रहे हैं इलीगल लोगों का वोटर आईडी, ये मैं जानना चाह रहा हूं। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसको पुख्ता करने के लिए आपका सबूत क्या है? हम जिनको भी पकड़ रहे हैं, जिनकी भी रिपोर्ट हो रही है, जिनको पुलिस पकड़ रही है, उसका अरविंद केजरीवाल विरोध क्यों कर रहे हैं? और विरोध करते समय वो कहते हैं कि इलीगल घुसपैठियों को पूर्वांचली बता रहे हैं, और पूर्वांचली के नाम पे जो वोट लेके आए, मैंने आज तक के ही प्रोग्राम में संजय सिंह को चुनौती दी थी कि आप एक वोट बताइए जो पूर्वांचली का कटा हो और उसका कंप्लेंटर भाजपा का कोई कार्यकर्ता हो। ये हो ही नहीं सकता। और वो जिसका खोज के लाए हैं, अपनी पत्नी को, आप देखो भाभी की भी इतनी बेइज्जती करा दी है उन्होंने। अरे अपनी इज्जत नहीं रख रहे हो संजय सिंह जी, कम से कम घर की महिला का तो इज्जत करें। अब ये बात पूरी तरह से जांच में जानी चाहिए कि इनका वोट 2 जगह है या 1 जगह है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैंने आज चिट्ठी लिख दी है चुनाव आयोग को कि संजय सिंह जी के पत्नी का वोट चेक किया जाए कि क्या उनका वोट दोनों जगह पे बना हुआ था। अगर दोनों जगह बना हुआ है तो सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि अगर सांसद के घर में ही चुनाव आयोग के निर्देश की धज्जियां उड़ेगी तो हम देश को क्या संदेश देंगे? मनोज जी, दिल्ली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी रही है, और इसी वजह से 25 साल से आप लोग सत्ता में आए नहीं है, 2.5 दशक हो गए। अब जो लोग देख रहे हैं, आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं दिल्ली बीजेपी की, उनको लगता है कि इतनी सारी आईपीएल फ्रेंचाइज है, महाराष्ट्र में जीत हुई, मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, छत्तीसगढ़ में हुई, ये दिल्ली बीजेपी वालों की ज्यादा बस की है नहीं, यही डुबाएंगे इस बार भी। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे कि ये हारने वाली पार्टी है, जीतने का मादा इनमें नहीं है? नहीं, शायद आपका चश्मा थोड़ा अलग है देखने का। तीसरी बार तो मैं सांसद हूं। नहीं, जनरल इलेक्शन में आप अच्छा करते हैं, जब मोदी जी टिकट पे होते हैं आप अच्छा करते हैं। मैं दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के बारे में पूछ रहा हूं। नहीं, हम एमसीडी में भी जीतते हैं, एमसीडी में भी हमारी लगातार 3 बार सरकार रही है। इसको क्यों भूलना चाहते हैं या किसी से छुपाना चाहते हैं? हम वहां भी जीतते हैं। हमने दिल्ली में भी हमारी 1 बार सरकार रही है, लेकिन उसके बाद जो झूठ की और जो साजिशों की सरकार आई, उसने जरूर जनमानस को भ्रमित किया। हमारी लड़ाई चल रही है। अब आज देखिए, अगर भाजपा हारी तो दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड नहीं बन पाया। भाजपा सरकार में नहीं आई, इसलिए दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन भी बंद हो गया। दिल्ली सरकार में भाजपा नहीं आई, यही कारण था कि आज दिल्ली के 21,000 लोग वो 1-1 साल में दम तोड़ रहे हैं। 21,000 लोग गंदा पानी पी के, राहुल जी, ये कभी भी किसी मीडिया का हाईलाइट नहीं बन रहा है। अभी पिछले 1 साल में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से मरे हैं। उनका कॉज ऑफ डेथ में ये रिपोर्ट है। इस दिल्ली में हर व्यक्ति का एयर पोल्यूशन के कारण 10 से 12 साल आयु कम हो रही है। राहुल कंवल की भी कम हो रही है, मनोज तिवारी की भी कम हो रही है। ये क्यों मिला? इसलिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बन पाई। आज दिल्ली के गरीबों को 5 लाख रुपए का इलाज नहीं मिल रहा है। इसका कारण यही है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, वरना पूरे देश के लोगों को यह सुविधा मिल रही। राहुल जी, मुझे लगता है भाजपा के नहीं बनने से दिल्ली के गरीबों का भारी नुकसान हुआ है। दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों को हमने ऑथराइज किया, लेकिन उनको सुविधा देने का काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। तो दिल्ली के लोगों ने बहुत कुछ नुकसान सहा है। अब इस बार ठीक है, ये तो बात सही है, झुठलाया नहीं जा सकता कि हम नहीं बन पाए,
लेकिन हमारे नहीं बनने के कारण दिल्ली को बहुत नुकसान हुआ। अब दिल्ली जाग रही है और इस बार दिल्ली भाजपा को चुनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मनु जी, आप खुद मैस कम्युनिकेशंस के आदमी हैं, आप फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, आप पब्लिक ओपिनियन समझते हैं। अगर नैरेटिव की बात की जाए तो इस कैंपेन में बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल कोई स्कीम अनाउंस करते हैं, बीजेपी उस स्कीम में कुछ नुक्स निकालने लग जाती है, तो एक तरीके से अग्रेसिव वो है, डिफेंसिव आप हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साधारण तौर पे बीजेपी नैरेटिव सेट करती है, एजेंडा बनाती है, और बाकी पार्टियां खासतौर से कांग्रेस बीजेपी के नैरेटिव और एजेंडे के इर्द गिर्द अपनी बात बोलती है। यहां पे आप बातें रख रहा है, एजेंडा बना रहा है, और आप रिएक्टिव और डिफेंसिव है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिसका भी नैरेटिव बन जाता है फायदा उसी को होता है। हम ये आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी नैरेटिव झूठी है। उनकी झूठी नैरेटिव से दिल्ली को नुकसान हुआ। राहुल जी, आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हर महिला को 2100 रुपया दे रही है, और हम जब दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो हम यहां के लोगों को भी देंगे। हम महाराष्ट्र में भी 2100 रुपया प्रति महिला दे रहे हैं। लेकिन 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार चल गई, 1 रुपया भी किसी महिला को सम्मान में मिला नहीं मिला। यहां तक कि 2024 के इलेक्शन के पहले इसी दिल्ली में 1000 रुपया महीना महिलाओं को देने की बात ये आम आदमी पार्टी ने किया था। मैं अरविंद केजरीवाल का 8 इंटरव्यू देख चुका हूं इंटरव्यू। किसी में किसी इंटरव्यू करने वाले ने यह नहीं पूछा कि आपने 1000 रुपया कह के क्यों नहीं दिया। गंदे पानी से लोग मर रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। जो भी इंटरव्यू कर रहा है उसका सवाल जो 10 समस्या है उससे अलग हो जा रहा है। तो इसमें तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ने वो नैरेटिव जो बनाया है उसमें उनसे वो सवाल भी नहीं पूछ पा रहे लोग, तो निश्चित रूप से नैरेटिव तो उनका बनेगा, इसमें तो मैं स्वीकार करता हूं। अरे तो सर, आपका नैरेटिव कहां पे है? क्योंकि ऐसे कि वो झूठा हो सच्चा हो, नैरेटिव बना के चुनाव लेके उड़ गए तो क्या होगा? आपका नैरेटिव कहां पे है? आपके कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए। महाराष्ट्र में देखो कितना फट आपने सारे कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे। यहाँ नया साल आने को है, अब तक आपने एक बैट्समैन नहीं उतारा पिच पे। हमारी नैरेटिव नहीं, हमारी सच्चाई है, और हम सच्चाई में बीजेपी जनता की सेवा के लिए जानी जाती है। अब ये दिल्ली के लोगों के लिए ये नुकसान की बात है कि दिल्ली में भाजपा नहीं है, वरना आज दिल्ली के झुग्गी बस्तियों को साफ पानी मिलता सर, शौचालयों में दरवाजा तक नहीं है। राहुल भाई, जब हम जा रहे हैं लोगों की स्थिति देखने तो सच्चाई देख करके मन कांप जाता है सर। लेकिन अब हमारे लाख कहने के बावजूद भी वो कौन सा पावर है अरविंद केजरीवाल का जो नैरेटिव में वो जीत जाते हैं, हम इसका शोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार ये उनकी लूट की नीति, उनकी झूठ की नीति वो हारेगी और भाजपा के सत्य की नीति जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम तो सच्चाई से अपनी बात कहने में लगे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हमारी सरकार बन जाएगी तो एक 5 साल में दिल्ली दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नेशनल कैपिटल टेरिटरी रहेगी और हर व्यक्ति को इससे बहुत ज्यादा सुविधा और फायदा मिलेगा। हम ये आपको विश्वास, आपके थ्रू जनता को विश्वास दिलाते हैं। ओके, आई लीव इट देयर। थैंक यू वेरी मच मनोज तिवारी फॉर ज्वाइनिंग अस।